हाँ, तो ये है एल&टी का डिजिटल सिंगल फेस कंट्रोलर MRGI। ये नया वर्ज़न है इनका। पहले शायद ये MRG के नाम से आता था, बट आई फॉर इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट कंट्रोलर यू कैन से इट। सो ये एक्चुअली बेसिकली मैंने ख़रीदा है इसको अपने 1 HP पंप के लिए सबमर्सिबल पंप के लिए। कि बीच में क्या हुआ था कि मेरा पंप जल गया था, उसकी वाइंडिंग जल गई थी। तो लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि कोई अच्छा स्टार्टर भी आपके पास होना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मेरा स्टार्टर ख़राब हुआ था, जब मेरा सबमर्सिबल पंप ख़राब हुआ था, तो वो बेसिकली हुआ था ड्राई रन के कारण। तो इस कंट्रोलर में या इस स्टार्टर में आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं। कुछ फीचर्स यहाँ आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है ये ओवरलोड, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और ड्राई रन। ये 3 बहुत ही अच्छे फीचर हैं इसके अलावा मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि इसमें और क्या क्या फ़ीचर हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में तो सबसे पहला है ओवरलोड पिकअप, ओवरलोड प्रोटेक्शन है। ओवरलोड ट्रिप का टाइम सेट कर सकते हैं, ड्राई रन का पिकअप सेट कर सकते हैं, ड्राई रन ट्रिप का टाइम सेट कर सकते हैं, अंडर वोल्टेज का पिकअप सेट कर सकते हैं, ओवर वोल्टेज का पिकअप सेट कर सकते हैं, और ऑफ टाइमर आपने मोटर चालू किया और कितने देर बाद वो ऑफ हो जाएगा, आप ये भी सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से इसकी सेटिंग वगैरह करने बता दूंगा, क्योंकि मैं खुद यूट्यूब वीडियो में सर्च कर रहा था और मुझे मिल नहीं रहा था कि इसका सेटिंग कैसे करना है। तो चूँकि मैंने इंस्ट्रक्शन मैनुअल से पढ़ा है और अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो इसका पैनल खोलने पे ये ऐसा दिखता है। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये इसका कंट्रोलर है, ये इसका कंट्रोलर है। ये 2 कैपेसिटर हैं, स्टार्ट कैपेसिटर, रन कैपेसिटर, और ये इसके कनेक्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें एक डिस्प्ले यूनिट है, ये जो डिस्प्ले कर रहा है, ये वोल्टेज डिस्प्ले कर रहा है। मोटर ऑफ की कंडीशन में ये कंटिन्यूस वोल्टेज बताता रहेगा। जब हम मोटर को ऑन करेंगे तब ये वोल्टेज और करंट में फ्लक्चुएट होता रहेगा, हर 2-2 सेकंड में चेंज होता रहेगा। और ये जैसे सेटिंग्स है इसमें लिखा हुआ है, तो इन केस ऑफ सेटिंग्स, इफ़ यू वांट टू चेंज एनी सेटिंग्स, यू कैन गो विद दिस अप एंड डाउन की। इससे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ अभी आपको जो थोड़ा सा इसमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे आपने सेटिंग दबाया, देखिए सेट हुआ, और उसके बाद ये PC आ गया। PC का मतलब है कि जो उसका करंट का सेटिंग है, या है ना, करंट सेटिंग उसमें क्या है। तो ये सेटिंग आप जब जाएंगे तो ये अपने आप ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है इसने 10.3। तो ये मान के चल रहा है कि इसका नॉर्मल जो करंट है सबमर्सिबल पंप वो 10.3 एम्पियर ले रहा है। बाकी सेटिंग्स इसी के हिसाब से, क्योंकि जैसे हम ओवर करंट या ओवर वोल्टेज या कोई भी ड्राई रन का करंट के लिए सेटिंग करते हैं, वो इसी के परसेंटेज बेसिस पे लेगा। इसको वो 100 मानेगा और उस परसेंटेज बेसिस पे, जैसे ड्राई रन के लिए आपको 70% पे सेट करना है, 85% पे सेट करना है, जो भी करना है आप इसके हेल्प से कर सकते हैं। ये आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये इस माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा ही सेलेक्ट होता है। तो चूँकि मैंने कुछ सेकंड तक यहाँ कुछ नहीं प्रेस किया, इसलिए वो वापस बाहर आ गया। मैं फिर से सेटिंग्स में जा रहा हूँ, ये सेट लिखा है, फिर PC लिखाएगा। अगर मुझे PC नहीं देखना है, इसके अलावा नीचे जैसे करता हूँ तो ये OL है। OL मतलब ओवरलोड हुआ। ओवरलोड की मान लीजिए मुझे सेटिंग चेंज करनी है, जैसे अभी मैं देखता हूँ इसमें सेटिंग्स में जाऊँगा तो दिखाएगा 125%, जितना करंट ले रहा है 100 है। अगर 125 मतलब 25% इंक्रीज़ होता है, 125% हो जाता है, तो ये ट्रिप करेगा। तो इसको मैं कम या ज़्यादा अप या डाउन से कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत इजीली हो जाता है। जैसे मैंने चेंज कर दिया है, मान लीजिए 125 है, इसको मैं मान लीजिए 126 कर देता हूँ और सेटिंग्स में जाता हूँ तो ये ACP एक्सेप्ट कर लेता है। इसको एक्सेप्ट कर लिया, अब देखेंगे आप ओवरलोड ये 126% हो गया। मैं इसको फिर से वापस 125 करके एक्सेप्ट कर देता हूँ, तो ये 125 में वापस हो जाएगा। तो पहला आया ओवरलोड। सेकेंड नंबर पर जाएंगे तो ड्राई रन, दिस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर मान लीजिए आपकी मोटर चल रही है और उसमें पानी ख़त्म हो जाता है तो ये आपके मोटर की एम्पियर कम हो जाएगी। तो इसमें सेटिंग की वैल्यू है
आप सूटेबली चेंज कर सकते हैं। इसकी रेंज जो दिया हुआ है वो 40% से 95% तक चेंज कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसमें 70% बाय डिफ़ॉल्ट आता है, लेकिन मैंने इसमें 85% करके रखा है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा पंप में पानी नहीं जा रहा हो वो तुरंत ही ट्रिप कर दे। तो इसको भी आप अप और डाउन कर सकते हैं। इसको 85% पे रहते हैं, फिर से एक्सेप्ट करके नॉर्म हो जाएगा। तो पहला था ओवरलोड, दूसरा था ड्राई रन, तीसरा है H1U। H1U जो है ये ओवर वोल्टेज की सेटिंग है। ओवर वोल्टेज की सेटिंग हम देख सकते हैं 275 वोल्ट पे। यहाँ दिस इज़ नॉट इन परसेंटेज, दिस इज़ इन वोल्ट। तो ये 275 वोल्ट पे सेट है। इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा या कम, है ना। 276 पे करके मान लीजिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो 276 पे हो जाएगा। आप देखेंगे तो वो 276 वोल्ट पे है। मैं उसको वापस 275 कर देता हूँ। इज़ इट क्लियर? ओके। तो थर्ड ये था H1U। द फोर्थ वन इज़ LOV, वी यू कैन से, या यू ऑल्सो यू कैन से। तो ये वो लोअर वोल्टेज की है। इसमें देख लेते हैं 200 वोल्ट पे सेट है। इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये फिर वापस एक्सेप्ट हो गया। फिर ये 6th वन है OLT, मतलब OLT से इसका मतलब है ओवरलोड ट्रिप टाइम। जो ओवरलोड में हमने सेटिंग की है, जो कि इसका पिकअप करंट है 140% या 130%, जो भी आप चाहते हैं, उसका टाइमिंग सेट करने के लिए। तो मैंने यहाँ टाइमिंग कुछ कम की थी, 5 सेकंड की थी। इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 15 सेकंड था, इसको मैंने 5 सेकंड किया है सेकंड में। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, T इज़ फॉर टाइमिंग, ओवरलोड टाइमिंग। ओके। नेक्स्ट वन इज़ DR, ड्राई रन टाइमिंग। ड्राई रन टाइमिंग भी मैंने 2 सेकंड कर दी है। जैसे ही एम्पियर मेरा 85% आता है रेटेड करंट का, वो 2 सेकंड के अंदर इसको ट्रिप कर देगा। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना सोचना है कि इसको कम रखना ही बेहतर है, क्योंकि जैसे आपके पानी ख़त्म होता है आप इसे तुरंत ट्रिप करा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इसको भी एक्सेप्ट कर देता हूँ। और नेक्स्ट वन ये ऑफ टाइमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने 4 मिनट में रखा हुआ है, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी 1 मिनट कर देता हूँ, और मैं आपको चला कर बता देता हूँ। जैसे मैंने सेट कर दिया, 8 मिनट में सेट कर दिया, इसको ऑफ टाइमर सेट हो गया। अब मैं इसको बाहर आने के लिए क्या करता हूँ, ऑफ टाइमर के बाद ये एस्केप है, बाहर आता हूँ। ऑफ टाइमर मैंने अभी आपके सामने 1 मिनट का कर दिया, सॉरी, है ना। तो पहले 4 मिनट का था, अब 1 मिनट में। जैसे मैं मान लीजिए अभी मोटर चला के दिखाता हूँ। ऑफ टाइमर देखिएगा कैसे काम करता है इसका। आप देखिएगा जैसे मैं मोटर को ऑन कमांड दूंगा, ये वोल्टेज और करंट के बीच में इसकी रीडिंग फ्लक्चुएट होती रहेगी, प्लस मेरा टाइमर वाला ब्लिंक होना चालू जाएगा। अगर कोई फॉल्ट आएगा तो ये फॉल्ट की LED भी यहाँ पर आएगी। बहुत अच्छा फीचर है इसका। देखिएगा मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन हुआ। ऑन लेने में 3 से 4 सेकंड का समय लगता है। देखिए 9.8 एम्पियर ये अभी ले रहा है। वोल्टेज और करंट के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। करंट 10 एम्पियर के आसपास ले रहा है। टाइमर मेरा ऑन हो गया है। इसको मैंने 1 मिनट में सेट करके रखा है। आप देखेंगे, घड़ी मिला लीजिए, 1 मिनट के बाद ठीक ये बंद हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट मुझे अभी तक का स्टार्टर लगा। इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। आप जानते हैं L&T का नाम अपने आप में बहुत ही उच्च क्वालिटी के लिए हमेशा जाना जाता है। तो और आपको इसी 1 मिनट में मैं ये बता देता हूँ कि ये जो बटन है, सेटिंग का बटन, इसको हम एक और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें डिफ़ॉल्ट की सेटिंग भी दी हुई है, डिफ़ॉल्ट की सेटिंग में आपको, अच्छा अभी देखिए 1 मिनट होने वाला होगा, मोटर बंद हो जाएगा, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। मैंने 4 मिनट रखा हुआ था, सवेरे मैंने 4 मिनट के लिए ऑन किया था। अभी मैंने 1 मिनट कर दिया, कुछ उस दिखाने के लिए समय कहाँ, देखिए फिर ऑफ हो गया, अपने आप मोटर ऑफ हो गई। अभी कंटिन्यूस वोल्टेज पे आ जाएगा। तो बहुत ही प्यारा इसका सेटअप है। मैं बताना चाह रहा था कि जो इसके फैक्ट्री सेट वैल्यू होते हैं, अगर आप चाहते हैं इसके फैक्ट्री सेट वैल्यूज़ को वापस करना डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे, तो अगर आप ये जो सेटिंग्स का बटन है, ये मोटर ऑफ़ की कंडीशन में, अभी जैसे मोटर ऑफ़ है, सेटिंग्स का बटन लगातार दबा के रखेंगे तो ये अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे सेट हो जाएगा। जो मैंने चेंज किया है वो सब हट के डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे सेट हो जाएगा। और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसा कि मैं बता दूं, आप इसमें देख सकते हैं, ओवरलोड पिकअप जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू 140% है। ओवरलोड ट्रिप टाइम 15 सेकंड है। ड्राई रन पिक टाइम 70% पे है। ड्राई रन पिकअप परसेंटेज 70% है। ड्राई रन पिक टाइम 4 सेकंड है। अंडर वोल्टेज 130 वोल्ट पे है। ओवर वोल्टेज 275 वोल्ट पे है। ऑफ टाइमर 0 पे है, मतलब इस पर कोई ऑफ टाइमर नहीं दिया हुआ था बाई डिफ़ॉल्ट। अब हम देखते हैं। तो एक तो ये मैंने बताया कि इसको आप ऑफ़ की कंडीशन में कंटिन्यूस दबा के रखेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे सेट हो जाएगा। और अगर मोटर ऑन की कंडीशन में इसको आप लगातार दबा के रखेंगे, जैसे आप अभी देख सकते हैं कि जो मेरा ये सेट वैल्यू था PC का, ये दिखा रहा था
10.3, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा अभी 9 पॉइंट समथिंग एम्पेयर ले रहा है, वो मेरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू पीसी का बन जाए, मतलब पीसी के लिए सिर्फ करंट सेटिंग करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं इससे स्केप होता हूँ पहले, स्केप नॉर्मल में बाहर में आ गया, ठीक है। अभी मैंने मोटर को चालू किया मान लीजिए, ठीक है, ये मोटर ऑन हो जाएगा मेरा। अब ये 10 एम्पियर ले रहा है, उस समय 10.3 पे सेट है, अभी मान लीजिए 9.9 एम्पियर ले रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये इसको पीसी की वैल्यू इस पर सेट रहे, इस पर बेस्ड हर बाकी वैल्यूज़ रहें, तो मैं इसको लगातार दबा के रखता हूँ मोटर ऑन की कंडीशन में। तो अभी देखिएगा 9.9 एम्पियर को ये या 10 जो भी आ रहा है 10.3 से वो चेंज हो जाएगा। एसपीसी देखिए, एसपीसी वो 10 उसने ले लिया है, ठीक है, एसपीसी डिस्प्ले हुआ। मतलब अब मैं जब उसकी जो करंट सेटिंग है, जो नॉर्मल करंट सेटिंग है, वो 10 एम्पियर पर सेट हो गई है, ठीक है। एसपीसी 10 एम्पियर पे उसने ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी हम जाके देखते हैं कि क्या वाकई में जो 10.3 था वो चेंज हो गया है, क्या 10 होना चाहिए, 9.9 के आसपास होना चाहिए। तो ये सेट पे फिर मैं जाता हूँ, पीसी देखता हूँ, देखिए इस बार 10 हो गया है। तो सेटिंग्स का जो दो अलग यूज़ है, लॉन्ग प्रेस का यूज़ है, वो एक ये है कि करंट की सेटिंग, मोटर ऑन कंडीशन पे इसको लगातार दबा के रखेंगे तो करंट की सेटिंग सेट कर देगा। दूसरा, मोटर ऑफ कंडीशन में अगर इसे लगातार दबा के रखेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे जाके सेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा कंट्रोलर है, और इससे हमारा, मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पंप की सेफ्टी, इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें प्लीज़, तो आपको भी अच्छा रहेगा। और जो इस नए कंट्रोलर, जो कि ये बहुत नया है और इसका यूट्यूब वीडियो कहीं और अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे हिंदी में बनाया जाए, जिससे बाकी दोस्तों को भी या बाकी उनको भी समझने या इसको इस्तेमाल करने में सहूलियत जाए। वैसे एक फीचर इसका यहाँ देख सकते हैं, यूटी फुल एंड यूएलटी एमटी करके दिया हुआ है। ये इसको 2 टैंक का लेवल सेंसर के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेवल सेंसर वगैरह अलग से खरीदना पड़ेगा। अपर टैंक फुल और लोअर टैंक एमटी, लोअर टैंक एमटी में चालू हो जाएगा, अपर टैंक फुल में वो बंद हो जाएगा। लेकिन ये फीचर अभी मैंने इसके साथ नहीं लिया हुआ है, इसके लिए अलग से मुझे सेंसर जोड़ना पड़ेगा, बट वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ड्राई रन और बाकी सब सेफ्टी फीचर्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।